हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू scriptsandmacros.com और जहां पर हम बात कर रहे हैं CorelDRAW मैक्रोस के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा हूं CorelDRAW मैक्रोस के बारे में कि जो हम यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के अंदर कि कमेंट ब्लॉक आखिर होते क्या हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैं बताया था कि आप लोगों को कि हम कोई कोड को रन नहीं करना चाहते हैं तो हम उसको हमने क्या किया था, वहाँ पर एक सिंगल कोड डाल दिया था और उस कोड डालने से होता क्या था कि हमारा वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है। बट क्या एक्चुअली कमेंट इसीलिए यूज होता है? बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। कमेंट किसके लिए यूज होता है कि हम क्या होते हैं कि बाद में जैसे कि हमने कोई कोड लिख दिया और इस पर हमने कुछ भी कमेंट नहीं डाला है, तो यानी हमारे बाद जो कोई भी काम करने आए तो छोटा सा कोड है। बट होता क्या है, कई बार जब हम कोडिंग करते हैं तो कोड काफ़ी लंबा हो जाता है और हमें ही नहीं पता होता कि हमने इस पर्टिकुलर कोड को किस लिए यूज किया था। तो जैसे कि अब ये लाइन हमने दिया है कि हम सेट sh एट एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट एक्टिव पेज, जो भी हमने यहाँ कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड करता क्या है? यह क्या करता है कि जो हमने एक शेप वेरिएबल डिफाइन की थी, उस शेप वेरिएबल को एक रेक्टेंगल में क्रिएट करता है और उसकी वैल्यू को जो है sh में स्टोर कर देता है। ठीक है, और जो हमारे एक्टिव डॉक्यूमेंट पे उस एक शेप क्रिएट हो जाती है। तो अब क्या है कि हम यहाँ पे एक कमेंट डाल सकते हैं, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल। तो दोस्तों, ये कोई यहाँ पे कोड नहीं था, बट क्या था कि ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है कि नेक्स्ट कोड क्या हो रहा है। ऐसे दोस्तों हम क्या करते हैं कि सेट हाइट एंड विथ वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि पहले में तो हमने क्या किया था कि हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसकी कमेंट है कि इसका कोड क्या होने वाला है, और नेक्स्ट क्या है कि हमने सेट किया कि हाइट और जो विथ वेरिएबल है वो सेट किया है यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाइंग क्या हाइट एंड विथ फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स, जो कि हमारी ये वैल्यू हम यहाँ पे जो स्टोर की वैल्यू कर रहे हैं उस वैल्यू को हम अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर, अपने रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि आप अपने जो कोड लिख रहे हैं और साथ साथ उन्हें कमेंट भी करते जा रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि यदि आपने कोड किसी को डिलीवर कर दिया या आप उसी कोड पे 6 महीने बाद बैठ रहे हैं या साल भर बाद बैठ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने वो कोड किस फंक्शन के लिए यूज किया था और उस कोड को आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं या एक्चुअली वो कोड था क्या। तो इससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं कि इस कोड का क्या मतलब था कि अप्लाइंग कॉर्नर रेडियस। तो दोस्तों, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे डाल दिया, हमने इसको प्रॉपर कमेंट कर दिया है कि अब सो दैट कि जो नेक्स्ट कोई बंदा आए तो उसे पता होगा कि ये कोड आने वाला है। ये किस लिए है? ये कॉर्नर रेडियस के लिए है। ये कोड किस लिए था? हमारी जो हाइट एंड विथ है उसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों, तो ये तो था कि हम कमेंट्स डालते क्यों हैं किसी भी कोड के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अब दोस्तों होता क्या है, कई बार मान लीजिए जैसे कि इतने सारे हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिए, अब हम इसको एक कमांड में चाहें कि हम इसको अनकमेंट कैसे करें। ठीक है, क्योंकि सभी कमेंट हैं और ये एक्चुअली ये कोई कमेंट नहीं है, बट ये कोड होता है कि जब हम कोड क्या है, कोई कोड टेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने उन कोड्स को डाला था यहाँ पे। जब मेरी पहली वीडियो बनाया था मैंने, तब मैंने इन कोड्स को यहाँ डाला था, आपको दिखाया था कि ये कोड्स किस प्रकार से काम करते हैं। वेरिएबल जब हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज होता है तो ये कोड किस प्रकार से काम करते हैं। बट अब हम चाहते हैं कि ठीक है, टेस्टिंग कर लिया, कोड सही काम कर रहा है, हमने इसको अब अनकमेंट करना चाहते हैं या कमेंट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो यदि आपके पास कोई नया वर्जन होगा तो आपके पास एडिट में से आकर के सेलेक्ट नीचे यहाँ पे एक कमेंट अनकमेंट का एक नया कॉलम ऐड होगा। यदि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप
किस में जाएंगे, आप जाएंगे इसके अंदर जो आपका टूल बार बना हुआ है, आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे डिबग टूल और एडिट टूल को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप डिबग टूल अभी ऑफ है तो ये टूल गायब हो गया, एडिट ऑफ है तो ये गायब हो गया। आपको बाय डिफॉल्ट इतने टूल्स आपके एडोब विजुअल बेसिक 4 एप्लीकेशन शो करता है आपके प्राइमरी टूल्स के रूप में। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे इसको डिबग टूल ऑन कर दिया, तो ये टूल ऑन होता है। तो ये सिर्फ हमारा कोड डिबगिंग के लिए है, सारे टूल्स इसके अंदर रनिंग के लिए, पॉज करने के लिए, डिबग करने के लिए, ये सारे टूल्स इसके अंदर हैं। और एक टूल्स होता है हमारा एडिट का। तो आप जब एडिट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ हैंड दिया हुआ है ब्रेक पॉइंट के बाद, आपके पास क्या है कि कमेंट ब्लॉक और अनकमेंट ब्लॉक के 2 सेक्शंस दिए हुए हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ अनकमेंट पे, तो उस लाइनों में जितने भी कमेंट होंगे वो सारे कमेंट हट जाएंगे। और यदि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और क्लिक करता हूँ कमेंट पे, तो वो सारी लाइनें अपने आप ही एक कमांड के बाद कमेंट हो जाएंगी। यानी हमें बार बार कीबोर्ड पर टिक 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 नहीं यूज करना होगा, हम उनको एक बार में ही कमेंट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो आज का सेक्शन था बहुत छोटा सेक्शन था, बट काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन था कि यदि आप परफेक्ट कोडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर सेक्शन को जहाँ तक संभव हो सके आप उनको कोडिंग करते हुए चलें। कि इससे क्या होगा कि आपको भी और आपके जो बाद में जो उस कोड पे काम कर रहा है उसके लिए भी, या आप उसी कोड को 6 महीने बाद खोलेंगे, साल भर बाद खोलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको छोटी सी टिप कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, उससे भी कोई और कुछ मैक्रोस के बारे में और विजुअल बेसिक 4 एप्लीकेशन की जो नेक्स्ट टिप है, उसके बारे में मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।